नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये साल आपके लिए बेमिसाल साबित हो और आपके जीवन में भरपूर खुशियां आएं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल महामैराथन के बारे में, जिसकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। यदि किसी भाई बहन ने राजस्थान भूगोल महामैराथन की क्लास नंबर 1 नहीं देखी हो तो एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने 101 क्वेश्चन कराए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है जिसमें हम 75 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन हर परीक्षा के अंतर्गत यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लास है आपकी रीट, हाई कोर्ट, एलडीसी, बीएसटीसी, एसआई, आरएएस, लेवल स्टैंड तमाम परीक्षा हैं उनमें काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछता है, वर्ग मील में पूछ लेता है कभी कभी। तो 132 139 वर्ग मील राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है। 132 139 वर्ग मील है। 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो हमारा राजस्थान है ये, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई अधिक है और उत्तर से दक्षिण है ये लंबाई कम है। तो पूर्व से पश्चिम पूछता है हमसे, पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है तो कितनी है, 869 है। लेकिन हमसे पूछी क्या है, उत्तर से दक्षिण पूछी है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है राजस्थान की लंबाई, तो 826 राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है लंबाई। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या क्या करता है कि विकर्णों की लंबाई पूछ लेता है कि राजस्थान में जो विकर्ण डले हुए हैं उत्तर से पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ, उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 850। और यदि आप पूछ लेता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी हो जाएगी 784 हो जाएगी, 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से 850 है, और जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तक है तो उसकी है 784 किलोमीटर है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो डूंगरपुर कौन से गांव से होती है, तो चीखली जो गांव है डूंगरपुर का वहां से गुजरती है। और बांसवाड़ा में जो कौशलगढ़ तहसील है वहां से गुजरती है कर्क रेखा, जिसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। और जो अधिकांश कर्क रेखा की लंबाई है अधिकांश कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात जो रेड क्लिप रेखा है इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, भारत और जो पाकिस्तान की सीमा है तो कितनी कितनी लगाती है राजस्थान के साथ, 1070 किलोमीटर। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछ लेता है कि प्रतिशत में कितना परसेंट लगाती है, तो 18.07% सीमा लगाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यदि 5920 क्या है, ये जो 5920 है राजस्थान की ओवरऑल जो स्थलीय सीमा है 5920 है। और 4800 जो 50 है, 4850 यह राजस्थान की केवल अंतर्राज्य सीमा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछे 1070, यदि अंतर्राज्य पूछे 4850, लेकिन स्थलीय पूछे तो 5920 किलोमीटर। इसमें आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। इस चोटी पर 5 मीटर का क्या मंदिर बना हुआ है, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर हो जाती है। ऑप्शन में आपको एक ही देखने को मिलेगा इसमें, या फिर 1727 मिलेगा या फिर 1722 मिलेगा। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो छप्पन का जो मैदान है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है। जो राजस्थान के जो विंध्यन पठार है ये राजस्थान के दक्षिण जो पूर्व भाग है अर्थात जो हाड़ौती क्षेत्र है हमारा, हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पर विंध्यन पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थारमल स्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है। जो थारमल स्थल है यह राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है।
जो कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है थार मरुस्थल में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल माना जाता है थार मरुस्थल को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला जो श्रृंखला है इसकी जो टोटल लंबाई है, तो टोटल लंबाई पूछे तो कितनी है, 692 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 80% अरावली कहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है। लेकिन टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, जो कि कहाँ तक है, रायसीना हिल्स, दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं, रायसीना हिल्स में पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक इसकी टोटल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की जो एकमात्र बारहमासी नदी है चंबल नदी है। ऑप्शन से हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाप की पहाड़ियाँ हैं, जानापाप की पहाड़ियाँ हैं, महू स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि एक कैसी है, बारहमासी नदी है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ पर चर चौरासी नामक स्थान है, वहाँ से राजस्थान प्रवेश करती है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी पूछता है तो कौन सी हो जाएगी, जो बनास नदी है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी चंबल। लेकिन क्या पूछा हमसे, पूर्णतः, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है बनास नदी है, जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और कहाँ पर बहती है, ये जो RCB ATM ये इसकी ट्रिक है, इन जिलों में प्रवाहित होती है। ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, राजसमंद हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले हैं। इन जिलों में प्रवाहित होती है बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे जो बड़ी है और कैसी है, मीठे पानी की झील है, तो कौन सी झील हो जाएगी, जो जैसमंद झील है, ये सबसे बड़ी और सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुष्कर झील किस जिले में स्थित है। जो पुष्कर झील है कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बे हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो नागपाड़ अजमेर है, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लेकिन शुरुआत में ये दो नदियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी सागरमती, सागरमती हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी सरस्वती। ये दो नदियां हैं, इनसे मिलकर बनी होती है, जो कि गोविंदगढ़ नामक स्थान पर ये नदियां आकर मिलती हैं। और यहाँ से इस नदी का नाम क्या पड़ता है, लूनी पड़ जाता है, जिसे हम आदि खादी और आदि मीठी के नाम से भी जानते हैं। लवणवती भी इसका ही प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो स्थान पूछा है हमसे, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू है। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि जिला कौन सा है, तो जिला होता है झालावाड़। जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा, माउंट आबू हो जाएगा। ऑप्शन बे सही है। जो कहाँ पर है, सिरोही में है। और सिरोही का ही क्या है, एक वृद्ध नृत्य प्रसिद्ध है। वृद्ध नृत्य कहाँ का है, सिरोही का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान में मावट किसे कहते हैं। तो राजस्थान जो मावट है ये किसे कहते हैं। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण जो राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम मावट कहते हैं। और कब होती है ये, लगभग जनवरी के समय में यह वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी प्रधानता से पाई जाती है। तो हाड़ौती का पठार है अर्थात जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है हमारा, यहाँ पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो काली मिट्टी है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, बर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। और इसी का ही अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, जो कि रीट जो हुई थी हमारे 2021 के अंदर, जो 2023 के अंदर उसमें पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि हाड़ौती क्षेत्र हमारे उसमें पाई जाती है। और किसके लिए सर्वाधिक लाभदायक है ये, तो कपास की खेती है यहाँ पर ठीक ठाक होती है हाड़ौती क्षेत्र में। और चावल के लिए भी ये है, काफ़ी लाभदायक है। और ये काली मिट्टी है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है इसकी, जल धारण क्षमता पूछे तो किसकी है, काली मिट्टी की है। स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे जो शुष्क स्थान माना जाता है तो फलौदी है। फलौदी एक जिला है, और फलौदी जिला होकर भी क्या है, एक स्थान भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे शुष्क स्थान। लेकिन सबसे शुष्क जिला पूछता तो कौन सा होता, तो जैसलमेर जिला है, ये सबसे शुष्क जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को
5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक शुष्क हो जाएगा, एक अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 जलवायु प्रदेश हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो अन्न का कटोरा है राजस्थान का श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ पर भी जो कपास है इसका भी उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? हमसे क्या मुख्य नहर पूछा है, ना कि उसकी टोटल लंबाई। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी जो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में राजस्थान पट्टर की लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर क्या है इसकी पट्टर की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राठी किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है? तो राठी है ये किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? तो ये गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। ऑप्शन बे हो जाएगा, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। राजस्थान क्या कहते हैं हम? राठी गाय को कामधेनु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति है इसका संबंध सरसों उत्पादन से आता है और इसके जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इनके जनक माने जाते हैं पीली क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो माही बजाज सागर बांध है या फिर बजाज सागर बांध कह लो। ये कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है, जो कि उल्टे यू आकार की नदी है माही नदी। और कौन से जिले में है ये माही बजाज सागर बांध? बांसवाड़ा जिले में है और माही नदी पर स्थित बांध है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से ही होता है माही नदी का भी उद्गम। और कौन से स्थान से होता है? तो जो थार जिला है मेहंद झील से, यहाँ से इसका उद्गम होता है एमपी से माही नदी का, जो कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। माही बजाज सागर जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान प्लस गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45% है। और जो गुजरात है इसका हिस्सा कितना है? 55% है। लेकिन जो विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ से, जो माही बजाज सागर परियोजना से विद्युत का उत्पादन होता है, तो उसका जो उपयोग है 100% उपयोग कौन करता है? राजस्थान करता है। और कितने परसेंट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है? परसेंट या किलोवाट? 140 किलोवाट। 140 किलोवाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर जिले में है, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब बनाया गया था ये? 1980 में बनाया गया था। 1980 में बनाया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? टोटल क्षेत्रफल है। जो सेकंड कौन सा बनाया गया था? तो सेकंड बनाया गया था जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। यह सेकंड जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1981 में। थर्ड पूछ लेता है तो तीसरा कौन सा बनाया गया था आपका? जो दर्रा अभ्यारण्य है कोटा में, जो दर्रा अभ्यारण्य कोटा में, यह तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 2012 में बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान का राज्य पशु, मतलब जो पालतू श्रेणी का पूछा है हमें, तो राजस्थान का जो राज्य पशु कौन सा है, जो कि कैसा है? एक पालतू श्रेणी का है। तो ऊंट क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है, जो कि एक पालतू श्रेणी का है। लेकिन आपसे वन्य जीव की श्रेणी में पूछे तो चिंकारा है, यह वन्य जीव की श्रेणी में आता है, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट के बारे में बात करते हैं तो ऊंट है राजस्थान में कब? सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु दर्जा दे दिया गया था। लेकिन जो दिसंबर 2014 में ऊंट वध अधिनियम ला दिया गया था कि जिससे कि ऊंट का वध न हो। और चिंकारा की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटिस का क्या है वैज्ञानिक नाम है, जो कि एक कैसा है? एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का क्या है? एक जीव है चिंकारा। तो इसमें आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। तो ऊंट में राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है। लगभग कितने? 98% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो केवला देव घना पक्षी विहार है ये भरतपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सारस सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। सारस अर्थात जो साइबेरियन क्रेन है यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान को किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? तो राजस्थान है एकाधिकार रखता है कौन कौन से खनिजों में रखता है? तो बोलिस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, इन तीनों ही जो खनिज हैं इनमें एकाधिकार रखता है। ऑप्शन दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा दस्ता के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जावर की खान जानी जाती है। ऑप्शन बे हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में है।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई सॉरी 1722 या फिर 1727 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। जो शेरगढ़ है ये दूसरी है, और जो देलवाड़ा हमारी ये तीसरी है, और जो जरगा है ये क्रम क्या है, इनका क्रम से ही लिखा हुआ है। फर्स्ट आपकी गुरु शिखर है, सेकंड शेर है, थर्ड आपकी देलवाड़ा है, और जो जरगा है ये आपकी फोर्थ है। तो शेरगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है, 1597 इसकी क्या है, 1597 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा की है 1442, लेकिन जरगा की जो ऊंचाई है, जरगा की है 1431 इसकी टोटल लंबाई है, मीटर में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीन जिलों के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जिला है तो धौलपुर जिला है, ये सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बनास नदी का निकास स्थान है। जो बनास नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो हाल ही में परीक्षा हुई है, फोर्थ ग्रेड हुई थी यहाँ की एक, और एक जो पशु पर्चर हुई थी, उनमें पूछा गया था कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उसमें खमनौर दिया ही नहीं था, उसमें दिया गया था जो भैरव का मठ है, भैरव का मठ एक स्थान है खमनौर की पहाड़ियों में, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भैरव का मठ और खमनौर की पहाड़ी, इन यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में है, उसको याद करने की ट्रिक आपको बता दी गई है। RCB ATM ATM, आर से हो जाएगा राजसमंद, सी से चित्तौड़ हो जाएगा, बी से भीलवाड़ा है, टी से हो जाएगा टोंक, और ए से हो जाएगा अजमेर, और टी से हो जाएगा टोंक, और एम से हो जाएगा सवाई माधोपुर। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई देखें तो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, जो कि कहाँ पर होती है? ये जयपुर क्षेत्र है, यहाँ पर कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। नहरों से कहाँ पर होती है? श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं यहाँ से नहरों सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाब से जो भीलवाड़ा जिला है हमारा, भीलवाड़ा जिले में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और झरनों से कहाँ पर होती है? जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ पर झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों से भरतपुर और जो जयपुर क्षेत्र है हमारा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष पूछा है हमसे, तो खेजड़ली है, यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है। कब दर्जा दे दिया गया था इसे? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया था। रोहिणा क्या है? राज्य फूल है, राज्य पुष्प है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को ही राज्य पुष्प का दर्जा दे दिया गया था। खेड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया से क्या है वैज्ञानिक नाम है। और खेड़ी वृक्ष के जो पुष्प हैं क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। सर्वाधिक खेड़ी नागौर जिले में है, नागौर जिले में है। और खेड़ी वृक्ष के नीचे ही, खेड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी, गोगा जी और झुंझार जी हैं, झुंझार जी, इनके थान बने हुए होते हैं। और खेड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है, विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। और एक बात विशेष याद रखने की है, जो खेड़ी वृक्ष का एकमात्र जो मेला लगता है, खेड़ी वृक्ष का एकमात्र मेला लगता है जो मांगलियावास अजमेर है, मांगलियावास जो अजमेर है, यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन खेड़ी वृक्ष का एक मेला बढ़ता है। रोड़े की बात करते हैं तो रेहड़ा है, इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को ही राज्य पुष्प का दर्जा दे दिया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टिको मेला एंडुलेटा, टिको मेला एंडुलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का सागवान कहते हैं इसे, राजस्थान का सागवान कहते हैं, या फिर राजस्थान के जो मरुशोभा के नाम से भी किसी इसे जानते हैं। रोहिड़ा में पुष्प कब खिलते हैं? तो मार्च में और जो अप्रैल में रोहिड़े के फूल खिलते हैं, जो कि कैसे होते हैं? हिरमिच पीले रंग के होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बे हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ली है, ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव और थार महोत्सव दोनों ही मोस्ट हैं और दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। कि मरु महोत्सव पूछता है तो मरु महोत्सव बनता है जैसलमेर में, ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन थार महोत्सव पूछता है तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, ऑप्शन से हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि मरु महोत्सव जैसलमेर, ऑप्शन बे हो जाएगा, ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजस्थान की
साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार तो ये है 66.1% है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। लेकिन राजस्थान की महिला साक्षरता पूछता है आपसे, तो 52.1% राजस्थान की क्या है? महिला साक्षरता है। पुरुष साक्षरता पूछ लेता है कि 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 79.2% पुरुष साक्षरता है। लेकिन 2001 में राजस्थान की जो साक्षरता कितनी थी? तो 60% राजस्थान की 2001 में साक्षरता दर थी। लेकिन वर्तमान में 2011 के अनुसार पूछता है तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता है। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो घोड़े वाले बाबा के नाम से हम कर्नल जेम्स स्टोन को जानते हैं, जो कि राजस्थान इतिहास के पिता में है। राजस्थान जो इतिहास है इसके क्या हैं? पिता में माने जाते हैं घोड़े वाले बाबा, जिन्हें हम कर्नल जेम्स स्टोन हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो सांबर झील है राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों ही जिलों में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सांबर झील के बारे में बात करते हैं तो सांबर झील लगभग 8.7% नमक का उत्पादन करती है भारत के, जो कि 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये। और 2019 में पक्षियों की मृत्यु के कारण यह झील चर्चा में रही थी। 2019 में जो कुरंजा पक्षी थे यहाँ पर आए थे सर्वाधिक, उनकी मृत्यु हुई थी। बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया है यहाँ पर पाया जाता है। बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया है इस झील में पाया जाता है, जिसके कारण 2019 में यह झील चर्चा में रही थी। सांबर झील विश्व की महान जो सांबर झील है यह विश्व की महान विभाजक रेखा के रूप में जाने जाते हैं। महान विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। इस नदी में जो नदियाँ आकर गिरती हैं इस झील में कौन कौन सी हैं? एक मेंथा है, मेंथा, रूपनगढ़ है, खारी है और एक खंडेला है। ये नदियाँ हैं। और एक है कि तुरतमती। ये 5 नदियाँ हैं। इस नदी में आकर इस जो झील है इसमें झील में आकर के अपना जल गिराती हैं। और सर्वाधिक जो लवणता लाने वाली जो नदी है तो मेंथा नदी है। मेंथा नदी ये सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? जो टंगस्टन है यह डेगन नागौर में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। खेतड़ी में क्या पाया जाता है? तांबा सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी से। और जावर से होता है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता का जावर से उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है 41 है कि थार का गढ़ा किसे कहते हैं? जो थार का गढ़ा है किसे कहते हैं? चांदन नलकूप जैसलमेर को थार का गढ़ा कहते हैं। लेकिन बटाड़ू कुआ जो बाड़मेर है, बटाड़ू कुआ कहाँ पर है? बाड़मेर। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का जलमहल कहते हैं। जलमहल कहते हैं। कोयला झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में है। और कायलान झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। दोनों ही फर्क है। कोयलायत कहाँ? बीकानेर में है। और जो कायलाना झील है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जो रणथंभौर है, कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में है। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1980 में बना दिया गया था। और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। सेकंड हो जाए कौन सा? सरिस्का हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में बना दिया गया था। और जो मुकंदरा हिल्स है ये 2012 में बना दिया गया था। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मेजा बांध किस नदी पर है? जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान खेतड़ी झुंझुनू है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कि जो राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी है। भिवाड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान की भविष्य की सीमेंट नगरी किसे कहते हैं? तो सीमेंट नगरी कहते हैं हम जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला, इसे हम भविष्य की सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है टोटल कितनी है? 18 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। तो सबसे जो तिरछी किरणें पड़ती हैं तो कौन से जिले में पड़ती हैं? श्री गंगानगर जिले में राजस्थान की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन सबसे जो सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तो जो बांसवाड़ा जिला है हमारा, इसमें राजस्थान की जो सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। लेकिन सबसे जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं। सबसे पहले जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त कौन से जिले में होता है? धौलपुर में होता है। सबसे अंत में सूर्य उदय और सबसे जो सूर्य अस्त है कौन से जिले में होता है? तो जैसलमेर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? जो गुरु शिखर की ऊंचाई है रीट 2023 में पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है। लेकिन इस पर 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है। 1727वीं परीक्षाओं में देखने को मिली है कि 1727वीं इसकी ऊंचाई है। 1597 में किसकी ऊंचाई है? ये शेरगढ़ की ऊंचाई है। 1597 में 1431 जो मीटर है ये किसकी ऊंचाई है? जरगा की है। ये जरगा की है। और जो 1380 है ये किसकी है? अचलगढ़ की है। अचलगढ़ ये है 1380 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अपना राजस्थान है। इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है पश्चिमी राजस्थान में जो बहती है? तो जो लूनी नदी है हमारी यह सबसे लंबी नदी है पश्चिमी राजस्थान की, जिसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई पूछे 495 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ लेता है तो 330 या फिर 320 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। सर्वाधिक जो प्रदूषित जिला है लूनी नदी से, तो जो पाली जिला है हमारा सर्वाधिक प्रदूषित जिला है, क्योंकि जो पाली जिलों में फैक्ट्रियाँ के कारण जो वहाँ से जो कचरा निकलता है तो वो लूनी नदी में बहा दिया जाता है, जो कि पाली जिला सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है वहाँ से। लूनी नदी के अगर उपनाम देखें तो इसके लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? इसे हम साकरी के नाम से भी जानते हैं। और कालिदास जी ने इन्हें क्या कहा है? जो लूनी नदी से क्या कहा है? अंत सलीला के नाम से पुकारा है। अंत सलीला, या फिर इसे ही क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थल की गंगा या फिर मरु आशा के नाम से भी जानते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो राजस्थान की जो जलवायु है इसको अरावली की दिशा प्रभावित करती है, समुद्र तल से दूरी प्रभावित करती है, धरातलीय स्वरूप भी इसको प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी अर्थात जो ये सभी जो कारण दिए गए हैं यह राजस्थान की जो जलवायु है इसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? कॉपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है अपने राजस्थान को। एक आपको कौन कौन से EW है, एक BSHW है, एक BWHW है और एक आपका CWG है। तो AW कहाँ पाया जाता है? क्रम से देख लेते हैं। तो BWHW पाया जाता है हमारा पश्चिमी राजस्थान में, अर्थात जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर BWHW पाया जाता है। यदि यहाँ से पूछ लेता है कि BSHW जो अर्धशुष्क क्षेत्र है हमारा, अर्धशुष्क क्षेत्र जो अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर BSHW पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है BSHW। और यदि हमसे पूछता है कि CWG, तो CWG है ये पूर्वी राजस्थान और जो अपना दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर पाया जाता है। और जो यदि हमसे पूछ लेता है कि AW, तो AW है यह पाई जाती है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर AW देखने को जलवायु मिलती है हमें। तो हमसे पूछा है कि जो झुंझुनू जिला है यह कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो झुंझुनू जिला है ये BSHW जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जो मावठ है इसका संबंध किससे आता है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में होती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है? तो राजस्थान के जो झालावाड़ जिला है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है कौन सा है? झालावाड़ है। स्थान पूछ लेता है तो आपको कौन सा हो जाएगा? जो माउंट आबू है यह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। लेकिन स्थान पूछ लेता है तो जो फलौदी जिला है, फलौदी जिला यहाँ पर क्या है? फलौदी स्थान भी है, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश राजस्थान किस श्रेणी में आता है? जो थार्नवेट ने
राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को बांटा था, तो उनके अनुसार जो राजस्थान है कौन सा स्थान सर्वाधिक रखता है? तो राजस्थान है कौन सा रखता है? DAW सर्वाधिक स्थान रखता है, क्योंकि EAD कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अधिकांश जो EAW जो जलवायु है, EAD जलवायु है, यह जैसलमेर में और जो बीकानेर और बाड़मेर का थोड़ा क्षेत्र होता है वहाँ पर देखने को मिलती है हमें। DBW श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में DBW देखने को मिलती है हमें जलवायु। CAW की बात करते हैं तो CAW जो दक्षिणी राजस्थान है हमारा, अर्थात जो हाड़ौती क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर CAW पाई जाती है जलवायु। और DAW कहाँ पाई जाती है? तो जो DAW है ये अधिकांश राजस्थान में पाई जाती है थॉर्नवेट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राजस्थान के किस भाग में पुरवैयाँ चलती हैं? तो पुरवैयाँ का आशय है जो पुरवैयाँ जो हवा चलती हैं पूर्वी भाग में चलती हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो लू शब्द से तात्पर्य है कि थार मस्त में चलने वाली धूल भरी जो हवा है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लू के नाम जानते हैं। या फिर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं उन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। या फिर जलवायु जल वाष्प युक्त हवाएं, या फिर शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा तो हम क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं हैं गर्म हवाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। लेकिन जो थार मस्त में चलने वाली धूल भरी जो हवाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आंधी या फिर भगोड़िया के नाम से जानते हैं। आंधी या फिर भगोड़िया के नाम से जानते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान में लगभग 6.85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कि भारत की जनसंख्या कुल कितना परसेंट है? 5.66% है। लेकिन विश्व की लगभग 1% जनसंख्या रखता है अपना राजस्थान। ऑप्शन बे हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान में जयपुर जिले की है, उसके बाद है भरतपुर जिले की। तो जयपुर जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का, सॉरी जयपुर का जनसंख्या घनत्व है। भरतपुर का है 503 है भरतपुर का, लेकिन इससे जो कम है दौसा का है 476 क्या है? दौसा का जनघनत्व है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? यदि राजस्थान का लिंगानुपात देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार 928 है। ऑप्शन बे हो जाएगा। 2001 के अनुसार कितना था? 921 था 2001 में, जो कि कितने की वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई है 2011 के तहत। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर जिले का है, जो कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर है प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता है कौन से जिले की है? कोटा जिले की साक्षरता राजस्थान में सर्वाधिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है कि 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, अर्थात जो जनसंख्या वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 32.5% हुई है, दर्ज करी गई है। तो जो बाड़मेर जिला है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है 32.5%। लेकिन सबसे कम पूछ लेता है कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह श्रीगंगानगर जिले की है। श्रीगंगानगर जिले में की गई है। कितने परसेंट की गई है? 10% की गई है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जो सबसे कम जो साक्षरता है राजस्थान में वो कहाँ पर है? जालौर जिले की साक्षरता है वह सबसे कम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर 2011 कितनी है? 2011 के अनुसार देखें तो राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है 52.1% है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है कि राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है? धौलपुर जिला है हमारा, जो कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के जितने भी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष है? 0 से 6 वर्ष के जो राजस्थान में लिंगानुपात है वो कितना है? 888 है। लेकिन सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है कौन से जिले का है? जो बांसवाड़ा जिला है इसका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। और सबसे कम पूछता है तो सबसे कम जो झुंझुनू जिला है हमारा, झुंझुनू जिला है इसका सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 69 है
कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? जो गांव में 75.1% जनसंख्या निवास करती है, शहरों में निवास करती है 24.9% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? जो एसटी जनजाति है हमारी अनुसूचित जनजाति, वह सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर जिले में सर्वाधिक एसटी जनजाति निवास करती है। लेकिन आपसे प्रतिशत में पूछ लेता है कि प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो बांसवाड़ा जिले में प्रतिशत में निवास करती है। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछे या फिर नॉर्मल में पूछ लेता है तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सबसे कम कहाँ पर निवास करती है अनुसूचित जनजाति? बीकानेर और जो नागौर जिला है, बीकानेर और जो नागौर जिला है, यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान से जो NH-15 है हमारा, जिसका नया नाम क्या है? 62 या फिर 11 या फिर 68 है इसका नया नाम। तो यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-71B, जिसका नया नाम कौन सा है? NH-919 है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? जो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 है जो कि आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें कि राजस्थान में किस जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान में? तो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ जिला है हमारा, यहाँ पर एक भी रेलवे लाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित जरूर है यहाँ पर कि बनाए जाएंगे रेलवे स्टेशन, रेल मार्ग बिछाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जो रेलवे जोन है इसका जो मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय बनाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ये थे हमारे 75 क्वेश्चन जो कि राजस्थान ज्योग्राफी की एक महामैराथन क्लास थी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।